श्री कृष्ण हमें अवसर देते हैं इस मनुष्य जीवन को लाभान्वित करने का, साथ ही साथ उनकी प्रेम भक्ति में संलग्न होने का। क्यों? क्योंकि कृष्ण हमारे असली माता पिता हैं, तो वो चाहते हैं कि हम सब जीव उनके धाम में प्रवेश करें। और जब हम भगवान के धाम में प्रवेश करते हैं वास्तव में, तो एक सच्चा सुख और शांति का मार्ग हमें मिलता है। इस संसार में कितना भी हम भौतिक प्रयास क्यों ना कर ले, इस जगत में जिसमें हम लोग रह रहे हैं, वास्तव में ये भक्ति करते ही अनुभव होने लगता है कि हम एक सपने के जैसे जगत में रह रहे हैं, कि हम एक छोटे से परिवार में एक छोटे से कमरे के अंदर बैठ करके पूरी दुनिया की कल्पना तो कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में जो हमारी जो चेतना है, उससे हम उस दुनिया का विश्लेषण नहीं कर सकते। चिंतन करना और किसी चीज का विश्लेषण करना बहुत अंतर हो सकता है। अगर हम विश्लेषण कर भी पा रहे हैं तो वो बहुत गलत तरीके से हो रहा है समाज में। तो इसके लिए अब आप पूछेंगे हमें कि इसके लिए फिर कौन सा मार्ग सही है, जिसके लिए हम पूरी तरह से इस भौतिक जगत का विश्लेषण कर सके, इसको जान सके कि वास्तव में ये मनुष्य जीवन जो है किस तरह से जो है हम इसका लाभ उठा सकते हैं, कैसे मानव जीवन हमें प्रॉपर तरीके से जो है जीना होता है भगवान की भक्ति करते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति भगवत भक्ति के लिए प्रयास करता है, कब? जब उसकी चेतना अहंकार से रहित हो जाती है, अर्थात जब कोई जीव पूरी तरह से अहंकार से रहित होकर के और जो है अपने कर्तव्य को निर्वाह करते पूरी तरह से, अपने भौतिक कर्तव्य को पूरा करके, ऐसा ही ऐसा व्यक्ति भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। क्योंकि धार्मिक कार्य दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक तो वो मार्ग है जो प्रवृत्ति का मार्ग है। धार्मिक कार्यों के भी दो कारण बताए गए हैं। जो है संसार में हम देखते हैं 99% जो कार्य है वो धार्मिक कार्य है, जो होता है मंदिर में जाना, पूजा करना, अर्चना करना, भक्ति करना, नाम जप करना, धाम धाम में वास करना, धाम की यात्रा करना, दर्शन करना, भंडारा देना, कथा सुनना, कथा सुनाना, कथा का आयोजन करना, जो है ब्राह्मणों को भोजन कराना, यज्ञ करना, पंडित बिठाना, गायत्री करना, जो है सुख शांति के लिए प्रार्थना करना, जो है चिड़िया को चुगाना, पशु को दाना देना, हरा पानी देना, हरा चारा पानी देना, और जो है गरीबों को भोजन देना, गरीबों को घर पे देना, गरीब कन्याओं की शादी करना, किसी बूढ़े की सहायता करना, दवाई देना, हॉस्पिटल, किसी को शिक्षा, किसी को रोजगार, किसी की सहायता, किसी की मंदिर सेवा, तन मन धन प्राण से सेवा, किसी के लिए परोपकार की भावना रखना, किसी के लिए सुख, किसी की समृद्धि की भावना रखना। ये सब बहुत लंबी लिस्ट है जो उंगलियों पे क्या क्या लोग करते हैं। तो खैर ये हम आगे चलते हैं। तो ये जब भावना रख करके लोग कार्य करते हैं, वो मार्ग जो आज तथाकथित पूरे समाज में दिखाई देता है, पूरे जगत में। लॉकडाउन के दौरान सबने प्रसाद बांटा, सबने भोजन दिया, लोगों को, गरीबों को कपड़े दिए, वस्त्र दिए, गरीबों की हेल्प की, वो लॉकडाउन के दौरान हुआ, बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से हुआ है। लेकिन वो निवर्ती मार्ग नहीं है। उससे कोई भी एक ऐसा व्यक्ति आपको नहीं मिल सकता जिसके हृदय में कृष्ण प्रेम जागा हो। क्यों? क्योंकि ये सब जो कार्यकलाप है, ये सब के सब प्रवृत्ति मार्ग के है। इस जगत में प्रवृत्त होने के लिए, इस जगत में सम्मिलित होने का ये मार्ग है जो वेदों में बताया गया है। और इसके मार्ग में क्या होता है? उच्च लोकों में जाना, उच्च लोकों में जाने की इच्छा रखना। भाई इस संसार को छोड़कर हम तो उच्च लोकों में जाएंगे, देवताओं के लोक में जाएंगे, चलो भाई दान पुण्य कर ले कर लेते। हालांकि बहुत ही कम लोगों के बात में है ये चीजें, सबके पास में चीजें भी नहीं है, आप सोचते हो। अच्छा, आर्थिक संपन्नता चाहना कि हमारे घर में सुख समृद्धि आए हैं, ओम जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट दूर करे, सुख संपत्ति आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। तो ये भावना रख करके मंदिर में, जो हम बचपन में ये रेडियो में ये मतलब भजन गाया जाता था मंदिर में, हम सुनते थे। अरे बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका अर्थ क्या है? पूरी तरह से प्रवृत्ति मार्ग है। प्रवृत्ति मार्ग क्यों है? क्योंकि इसमें केवल और केवल धन प्रतिष्ठा की इच्छा की जा रही है। और जब धन प्रतिष्ठा आएगा तो इंद्र तृप्ति के साधन सब तो आ जाते हैं। धन से ही सब इंद्र तृप्ति के साधन शुरू होते हैं, संपन्नता होती है। और ग्रह में देव द्वारा संपन्न किया गया जो धार्मिक कर्तव्य है, जिसका उद्देश्य क्या होता है? इंद्र तृप्ति होता है। ऐसे दूसरे और कार्य जो भौतिक जगत के लोगों द्वारा किए जाते हैं, इंद्र तृप्ति की इच्छा के रख करके प्रभुता की भावना से युक्त होते हैं। तो ऐसे तो ये है जो है जगत में, ये प्रवृत्ति मार्ग का सूचक होता है। अर्थात ऐसे कार्य करने से व्यक्ति प्रवृत्त हो जाता है। प्रवृत्त का मतलब लग जाता है, भौतिक जगत में लग जाता है। अर्थात एक तरह से भौतिक जगत में व्यक्ति इन सब इच्छाओं को रख करके फंस जाता है।
आज ये संसार में सब हो रहा है, इसको बहुत ही गहराई से जानना पड़ेगा, बहुत ही गहराई से समझना पड़ेगा। ये ज्ञान दुर्भाग्य से बात है कि आज किसी भी कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी में बड़ी से बड़ी डिग्री लेते हैं भी, बड़ी से बड़ी फीस जमा करने के पश्चात भी ये ज्ञान आज किसी को नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण हजारों लाखों लोग जो है क्या है कि इस जगत में फंसे हुए हैं। लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, बल्कि अरबों खरबों जीव संसार में फंसे हुए हैं। तो हमारा कर्तव्य है कि हम अपने जीवन को सही उद्देश्य को जानते, अपने जीवन का जो परम उद्देश्य है कृष्ण भक्ति, उसको करते हुए दूसरों को भी सहायता करें इस मार्ग में। दूसरा कह रहे कि इसके विपरीत भी दूसरा एक मार्ग है, एक एक मार्ग है, रास्ता है बिल्कुल उल्टा। वो मार्ग कौन सा रास्ता क्या हुआ है? परमेश्वर के लिए कर्म करना। आप अपने कर्म भगवान के लिए करो, कृष्ण भक्ति में लगा रह करके। व्यक्ति न तो किसी स्वामित्व का दावा करता है। जब कोई व्यक्ति वास्तव में शुद्ध भाव से कृष्ण भक्ति में लग जाता है तो किसी भी स्वामित्व का दावा नहीं करता। वो ये नहीं कहता कि मैं हूं अश्याम अश्याममेति, नहीं, वो कहता है कि सब कुछ कृष्ण का है, मैं उनका दास हूं। होता है, अहंकार से रहित होता है। क्यों? क्योंकि वो ईश्वर को स्वामी मानता है, अपने आप को दास मानता है। ये सबसे बड़ी भावना होनी चाहिए उस समय कि वो भगवान को ही ईश्वर मानता है। जब ही कोई व्यक्ति प्रवर्ती मार्ग में जा सकता है। और इस तरह से इस चेतना को शुद्ध करने की जो विधि है, क्या विधि है? कि केवल शुद्ध चेतना से ईश्वर के धाम में प्रवेश हो जा सकता है। बिना चेतना के कोई भी व्यक्ति भगवान के धाम में प्रवेश नहीं हो सकता जब तक वो अपने आप को स्वामी मानता रहेगा, दास नहीं मानता। किंतु ये सब के सब जो भौतिक जगत में लोग यदि इस भावना से रहित होकर के भगवान के लिए परितन भी करते हैं, तो ऐसे लोग भगवान के जो धाम में जो प्रविष्ट भी हो जो होना चाहते हैं, या वे हो नहीं पाएंगे। कौन? जो भौतिक लोगों की तरफ है, तो उनको बारंबार वे विनष्ट होते रहते हैं। कौन होते रहेंगे? जो लोग भौतिक इच्छा रखेंगे, जो अपने आप को स्वामी मानेंगे, इंद्र तृप्ति की इच्छा रखेंगे, तो ऐसे लोग भगवान के धाम में कभी भी प्रविष्ट नहीं होंगे। हो सकता है कि भौतिक जगत में उनको बहुत बड़ा पद मिले, बहुत बड़ा संपन्नता मिले, सब कुछ मिले, लेकिन इतने होने के पश्चात भी उनको इस जगत में दोबारा से फिर जन्म लेना, बार बार उनका उनका जो सब चीजें विनष्ट होती रहेगी। यहाँ पर कहा गया अर्थात इसका मतलब है कि हमारा एक ऐसा मित्र होना चाहिए, ऐसा एक दोस्त होना चाहिए, ऐसा एक संबंध होना चाहिए किसी से, ऐसा कि जो हमें सही मार्ग में ले जा सके, सही मार्ग को बता सके, और ये बता सके कि वास्तव में जीवन का जो सही उद्देश्य है वो किस तरह से पूरा हो सकता है। तो ये जीवन का जो सही उद्देश्य कैसे पूरा होगा, इसको जानने के लिए हमें जो है क्या करना पड़ेगा? भगवान के साथ में एक संबंध जोड़ना पड़ेगा, अर्थात भगवान को अपना मित्र बनाना पड़ेगा। मित्र यानी कि एक बहुत सुंदर यार। यार जो है एक फूड शब्द हो सकता है, देहाती शब्द है। यार का मतलब थोड़ा सा कभी कभी लोग इंटीमेट ले लेते हैं, लेकिन यार का मतलब दोस्त होता है। क्यों? क्योंकि एक बार एक बाबा जी थे, बात याद आ गई। तो बाबा जी थे तो बड़े मस्त थे, भक्ति में बड़े लीन, बड़े आनंद से थे। अब बाबाओं का तो जीवन बाबाओं का ही होता है। तो अचानक बारिश का मौसम हुआ, बारिश गिरने लगी। जब बारिश का मौसम हुआ और बारिश गिरने लगी तो ठंडी बढ़ गई, ठंडी कपकपी छूटने लगी। बारिश में ठंडी बढ़ जाती है। तो बाबा जी जब निकल के जा रहे थे, पानी गिर रहा था, तो एक जलेबी की वाले की दुकान के पास से जा रहे थे। जब जलेबी वाले की दुकान के पास से गुजर रहे थे, तभी देखा कि बराबर में जलेबी गरम गरम जलेबी उतारी जा रही है, और उसने अपने दूसरी तरफ कढ़ाई में गरम गरम दूध जो है वो काढ़ रहा है। एक दूध गर्म करना होता है, काढ़ना होता है, उसके ऊपर मलाई आती जाती है। तो बाबा जी के मन में आया तो रुक गए, एक क्षण ठहर गए। बोला कि ऐसे मौसम में जलेबी का स्वाद बड़ा अद्भुत होता है, और ऊपर से दूध गर्म मिल जाए, क्या कहना। अब बाबा जी ने जेब को हाथ मारा तो जेब में पैसा नहीं था। बाबा तो बाबा ही होते हैं। तो बाबा की इस मनोदशा को देख करके वो जो दुकानदार था वो भांप गया। उसने कहा बैठो बैठो बैठो, बाबा जी जानता था भाई ये संत है, बैठो बाबा जी बैठो। तो ना थोड़ा संकुचित हुए, संकुच आए मन में कि पैसे तो है नहीं, कभी पैसे मांगे बाद में। कहीं बैठो बाबा बैठो, तो गर्मा गर्म जो है अपना कुछ जलेबी, एक उसमें गांव के जो देहात है वहाँ तो अखबार के टुकड़े पे रख देते, अखबार का टुकड़ा होता है,
पाड़ा और उसमें उस पर रख दी और बेंच पर रख दिया अपने, लो बाबा, ऊपर से एक गिलास रख दिया दूध का। अब बाबा तो बड़े प्रेम से पाने लगे। जैसे ही उसको पाया, पूरा दूध पिया और जलेबी खाई, तो बिल्कुल एकदम फुल डाइट हो गई। अब कोई इच्छा नहीं रही भोजन की। चलो आज का भगवान श्री हरि ने हमारी सुन ली आज का। तो जैसे ही बाबा जी चले उस दुकान से उठ करके, तो बाबा जी तो उसी मस्ती में जा रहे थे, अभी ताज़ा ताज़ा दूध पिया था, जलेबी खाई थी। तभी क्या हुआ, जो बारिश की जो बूंदे थी, बाबा जी के पास में जो चप्पल रही होगी, कुछ भी जूते थे, तो उनसे वो जो बूंदे थी, वो जो कीचड़, जमीन में पैर रखते तो कीचड़ उछलता था पैरों से। देखते हैं बारिश में जब चलते हैं तो पीछे से कीचड़ लगता है, कपड़ों पर गिरता है वो एकदम से। तो जब बाबा जी के वो छींटे जैसे ही जा रहे थे, और वो तो मस्ती में जा रहे थे, उनको तो पता नहीं कौन है कौन नहीं, भाई बारिश में चलते जा रहे हैं। मस्त फकीर ऐसे ही होते हैं, वाह जी मौज फकीर आदि। पंजाबी में एक भजन है, वाह जी मौज फकीर आदि, कभी चने चबेले कभी लपटा खीर आदि। कभी चने चबेले कभी लपटा खीरा, लपटे खीरा दी। कभी खीर मिलेगी है, लपटोदार खीर मिलेगी काजू केसर में, कभी सूखे चने मिलेंगे, वाह जी मौज फकीर आदि। फकीरों की मौज है संसार में, वास्तव में संतों की आनंद है। भौतिक जगत में कितना प्रयास कर लो, आनंद नहीं आएगा, दुख आएगा। तो जैसे ही वो जा रहे थे, तो सामने देखा कि एक नई जो पति पत्नी जो है, अभी विवाह हुआ था, नव दंपत्ति, हाँ नया नव विवाहित दंपत्ति, तो आ रहे थे दोनों जो है। आजकल जानते हो कैसे आते हैं लोग जब शादी होती है, तो दोनों जो है बिल्कुल आ रहे थे। तो जैसे ही बाबा जी निकले, और बाबा जी तो मस्ती में आते, तो वो कीचड़ जो था थोड़ा उछल करके वो चप्पल से उनकी बाबा की, वो उनकी पत्नी की साड़ी के ऊपर गिर गया। अब जैसे ही साड़ी के ऊपर गिरा, तो पत्नी तो दुखी कि क्या हो गया। अब जितनी पति दुखी, उससे ज्यादा उसके पति को गुस्सा आ गया। उसने कहा कि अंधा है, पागल है, देख के नहीं चलता, और बाबा जी को पकड़ करके 2 झापड़ मार दिए। बाबा जी फिर भी कुछ नहीं बोले, बाबा जी अपनी मस्ती में। तो जैसे ही इस दृश्य को एक तीसरा व्यक्ति देख रहा था, देखा नहीं जाता, अंधे हो, पागल हो। तो यहाँ पर ये बात कही गई है कि कैसे लोग भगवत धाम में प्रवेश करते हैं, ये उनके लिए उदाहरण है। कैसे जिनका मन संसार में नहीं होता, कैसे भगवान के लिए। तो कुछ नहीं कहा, बाबा जी चले गए। जैसे ही वो अपनी पत्नी को ले गया रूम में जहाँ भी रहते थे, तो वहाँ पर ऊपर चढ़ने लगा। तो चढ़ते समय ही क्या हुआ, उसका अचानक पैड़ी थोड़ी गीली थी, और पैर जो था थोड़ा फिसल गया। जैसे ही पैर फिसला, तो भैया पैर फिसलते हो तो दड़ दड़ नीचे सड़क, गिरते 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 नीचे आ गया। और जैसे नीचे गिरा तो उसका सर फट गया, उससे ब्लड बहने लगा। पत्नी ने चारों तरफ देखा, सुनो सुनो, कोई उठाओ कोई बचाओ, कोई उठाओ कोई बचाओ। तब तक कुछ लोग आ पाते, बारिश का मौसम में देखते हो रोड पे कम लोग होते, घरों में ज्यादा होते, कोई आ 2-4 लोग इकट्ठे, तो देखा वे उठाने लगे, तो पता लगा भाई ये तो खत्म हो गया, इसका तो अब कुछ बचा नहीं है इसके शरीर में, तो ये तो मर गया। अब कुछ समय के पश्चात जो है, वो व्यक्ति जिसने देखा था जिस समय बाबा जी को मारते हैं, उसको, उस पति को, उस पत्नी के, उस स्त्री के प्रेमी को, यार को, पति को, जैसे भी कह सकते हो, क्योंकि यार शब्द बाद में पुष्टि होगी इसकी। तो उसको जो है, उसने वो दृश्य भी देखा। तो तभी क्या हुआ, बाबा जी घूमते फिर आगे इस तरह से, तो मस्त थे। तो देखा वहां बहुत सारी भीड़ थी, खड़े हो गए वहां। तो बाबा भी पीछे खड़े हो गए, तो लोग कह रहे भाई गिर गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। तो एक व्यक्ति ने कहा, भाई इस व्यक्ति ने जो है इस बाबा को मारा था, क्योंकि इसकी जो है साड़ी के जो है ऊपर जो है कीचड़ गिर गया था, तो इसकी पत्नी के इसने इसको मार दिया, और बाबा जी चले गए। तो लोग बोले, अरे बाबा जी तुमने पहले तो छींटे मारे, फिर उसने तुम्हें 2 मार भी दिए, तो तुमने बद्दुआ दी उस व्यक्ति को। देखो,
लोगों का लॉजिक देखो, अगर किसी के ऊपर कोई आशीर्वाद देना, आशीर्वाद समझ में नहीं आता संसार में। कोई किसी के लिए अच्छी कामना करे, अगर बुरा हो जाए तो दोष जरूर लगाएंगे संसार के। कहेंगे तुम्हें शर्म नहीं आती, तुमने उस आदमी के लिए इतना गलत बोला कि जो है भगवान से पता नहीं तुमने क्या बोल दिया, भगवान ने जो है तुम्हारी बात सुन ली और उसको मार दिया, वो गिर गया। ऐसे कोई संत होते हैं, ऐसे कोई बाबा होते हैं, इतना गलत सोचते हैं? किसी ने तुम्हें डांट दिया तो बोल दिया, तो क्या तुम जो है इस तरह से जो है किसी के बारे में गलत सोचोगे? क्या ऐसी भावना रखते हैं? क्या ये संत के लक्षण है? क्या तुम संत हो? तुम संत रहने के लायक ही नहीं हो। ऐसी ऐसी बातें बोलने लगे। अब बाबा जी ने कहा, भाई देखो ध्यान से सुनो, मेरा इसमें कोई दोष आरोपण नहीं, ना मेरा कोई इसमें प्रतिकार है। अब ये बताओ, उसको उसने मुझे मारा ना कि हाँ देखो, कीचड़ किसकी साड़ी पे गिर गया? बोला पत्नी की। बोला देखो, उसकी साड़ी पर जो है कीचड़ गिरा तो उसके यार ने मुझे मारा। अब जब उसके यार ने मुझे मारा तो मेरा भी तो कोई यार है, मेरा भी तो कोई अपना है, मेरा भी तो कोई संबंध है, जब मेरा ध्यान रखता है। जब उसने अपनी पत्नी का ध्यान रखा एक साड़ी पे कीचड़ गिरने से ही, छींटे लगने से ही, तो मेरा भी तो कोई यार, मेरा कोई स्वामी है जो मेरा ध्यान रखता है। अब जब उसके यार ने मुझे मारा तो फिर मेरे यार ने उसके यार को मारा। अर्थात ये यहाँ पर पुष्टि होती है कि जो भगवान का भजन करते हैं उनके जीवन में कुछ भी संकट या कष्ट आता है तो स्वयं भगवान जो है ऐसे भक्तों की रक्षा करते हैं। हालांकि ये कोई ऑथेंटिक इस चीज को मतलब भागवतम से मतलब एक तुलनात्मक दोनों चीजें मैंने बताई कि ऐसा ऐसा कभी होता है, भक्त के जीवन में संकट आता है तो भगवान के प्रति क्या भाव होना चाहिए। ये भाव ही सबसे महत्वपूर्ण होता है कि ये भाव हम लोग जो है जब भगवान के प्रति रखते हैं, प्रेम और भक्ति का जो भाव रखते हैं, तो भगवान हमारे भक्तों की कैसे रक्षा करता है। तो ये भावना रखनी चाहिए कि भगवान हमारी अवश्य में एव रक्षा करीब हम, यही इति दृढ़ विश्वास हो, यही दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि वो परम भगवान हमारी अवश्य रक्षा करेगा। अर्थात वो हमारी रक्षा करने में, हमारी देखभाल करने में, हमारी केयर करने में कोई भी कमी नहीं छोड़ेगा। उस भगवान के हमें जो है हमेशा श्रद्धा भावना से क्या करना चाहिए, भक्ति करते रहना चाहिए। तो ऐसे लोग ही भगवत धाम प्रवेश करते हैं जो दृढ़ होते हैं, निश्चय में निष्कलुष होते हैं, इंद्र तरफ से कोई भावना नहीं होती, केवल वो भगवान की प्रेम भक्ति के लिए संसार में रहते हैं, प्रेम भक्ति के लिए कार्य करते हैं। और यदि ऐसे जीवन में कभी संकट भी आता है तो भगवान ऐसे भक्तों को क्षम रक्षा करते हैं, जैसे जयदेव कवि की थी। जयदेव कवि की कल हम कहानी बताएंगे, आज नहीं बताएंगे बिल्कुल, क्योंकि आज समय नहीं है। तो जयदेव कवि की रक्षा की थी, कैसे की थी? चोरों से की थी, भगवान ने की थी। जब उनके हाथ पैर काट दिए थे, कुएं में गिरे थे। कल याद दिलवाना, कल हम इसको बताएंगे। चलो बताएगा, चलो बता देते हैं, भक्तों की बात क्यों छोड़े। तो कल 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 क्या होगा। तो जयदेव कवि जी का नाम सुना होगा आपने। जयदेव कवि जी बड़े अच्छे भक्त हुए जिन्होंने दशा अवतार अष्टकम लिखा है, 10 अवतार भगवान के उसके ऊपर लिखा है ना। केशव धीता नर हरि रूपा जय जगदीश हरे हम। तो जयदेव कवि जी ने जैसा लिखा तो बड़ा जो है उनका ख्याति भी, राजा ने उनको बुलाया, सम्मान दिया। अब उनको जो है उनकी विद्वत्ता देकर रहा कि राजा ने जो है उनको गुरु मान लिया, अपना अपना गुरु मान लिया। तो उनसे कहा, बताइए गुरु जी हमें क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा, भाई गरीबों के लिए कुछ सेवा करो, गरीबों के लिए दान दिया। तो वहाँ बहुत सारे कुछ लोग आ गए, गरीबों के बीच में चोर अभी आ गए। तो चोरों ने देखा, पहचान ले रहे, तो जयदेव हमारा पड़ोसी है, तो भैया यहाँ ढोंगी बन के बैठ गए, गुरु जी बन के बैठ गए, अच्छा जिसको भी मजा चखाते हैं। तो मंत्री से बोला कि ये कोई संत वंत नहीं है। ये चोर बोले संत नहीं है तो चोर है, ठग है। बोला अच्छा। तो उन्होंने जाके जयदेव जी से कहा कि जी आपके बारे में बोल रहे हो लोग। तो जयदेव जी ने कहा, इनको और ज्यादा धन दे दो भाई, इनको और धन की आवश्यकता। वे बुराई करे, जयदेव जी करे और धन दे दो। तो देखा और उनकी ईर्ष्या बढ़ गई, अच्छा हमें भिखारी मानता है। एक बार जयदेव जी जा रहे थे, रास्ते में जयदेव जी को पकड़ लिया उन्होंने, पूरा गिरोह ने उनके हाथ पैर जो है काट दिए और उनको कुएं में डाल दिया। तो जब कुएं में डाल दिया तो जो है वे अधमरे हो गए। तो वे जो है मतलब जयदेव जी को काटे नहीं, हाथ पैर तोड़ दिए उनके। तो उनको जो है किसी तरह से भगवान के कोई भक्त गुजरे, उन्होंने देखा तो उनको निकाला, उनका उपचार हुआ। तो वही जो है जब वे राजा के महल में चले गए, ठीक हो गए,
तो फिर दोबारा फिर उन्होंने गरीबों को भोजन दिया, कुछ भी है आयोजन किया, फिर वे चोर आए। तो अब की बार देख ली तो घबरा गई, भैया तो जीवित है, अरे ये तो हमारे ऊपर केस करेगा, राजा फांसी पे चढ़ा देगा हम। लेकिन जयदेव जी ने कुछ नहीं किया। लेकिन जो वे जयदेव फिर उनको धन दिया, धन दे करके जो है वे क्या हो गए, मतलब आ रहे थे तो गलत भावना थी उनकी। तो तभी क्या हुआ, बहुत तेज बिजली गरजी, और बिजली गरजी तो बिजली आसमान की जो बिजली है टूट करके गिरी, और उन सबकी वहीं मौके पे क्या होगी, मौत हो गई। तो जो संत होते हैं वो कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचते, हमेशा सद्भावना रखते हैं। लेकिन जो दुष्ट व्यक्ति है उनके प्रति कुछ भी भावना रखोगे तो वो कभी कभी गलती करेंगे, लेकिन फिर भी हमें अपने कर्तव्य मार्ग में लगे रहना चाहिए। ये अच्छे भक्त की पहचान होनी चाहिए। नफरत करे जो हमसे, हम उनको प्यार करें, करते हैं बुरा जो हमारा, हम उनका सत्कार करें। ये श्रद्धा सुमन गुरुदेव मेरे जीवन में भर दो। गुरुदेव से सदैव प्रार्थना करना चाहिए अपने आचार्य से, गुरुदेव से, लोकपाल जी से, कि हमारे जीवन में जो नफरत हमसे करें हम उनके ऊपर उपकार करें हैं, जो करते हैं बुरा हम उनका सत्कार करें। तो ये भावना रखेंगे तो भगवान के प्रिय बनने का सबसे सरल सबसे आसान सूत्र है। हरे कृष्णा। थैंक यू।